Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I am Professor Ahmed Zahir, lecturer English. आपके साथ आज हमारा जो टॉपिक है उसका आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं कि सुबह को बाग में शबनम पड़ती है फ़कत इसलिए कि पत्ता पत्ता करे तेरा ज़िक्र बावजू होकर। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह के पाक नाम से हम किसी भी काम का आगाज़ करते हैं तो यकीनन वो ज़ात बारी ताला उसमें बरकत ज़रूर डालती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एडजेक्टिव से रिलेटेड जो मिस्टेक्स हैं उस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। इस थर्ड लेक्चर में वी विल डिस्कस डिफरेंट थिंग्स। आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा बट हमारे कॉन्सेप्ट्स शायद जो है वो क्लियर नहीं हो पाए, शायद हम उसमें से बहुत सारी चीज़ों को सीख नहीं पाए होंगे। लेकिन जितनी भी आपके माइंड्स में कन्फ्यूजन्स होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, आज एक भी नहीं रह जाएगी। एक एक लाइन अलग अलग से लिखी हुई आएगी। कंसंट्रेट करें, लेक्चर में मेरे साथ रहें, किसी पार्ट को स्किप नहीं करें। तो एडजेक्टिव के रिलेटेड जितनी भी मिस्टेक्स हैं, नॉट ओनली एट एफएससी लेवल बट ऑल्सो इन एमडीकैट लेवल, आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स का सलूशन जो है वो आज निकलने वाला है। तो हम अपने काम का आगाज़ करते हैं जी। देखते हैं हमारा पहला जो रूल हमने पढ़ा था एडजेक्टिव के हवाले से कि द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ वन और टू सिलेबिक एडजेक्टिव्स वाइज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग er और est टू द एब्सोल्यूट फर्स्ट डिग्री। यानी अब देखें कि जो वर्ड्स होते हैं ना वन या टू सिलेबल के, ये मैंने प्रीवियस लेसन के अंदर बताया था कि उनको हम er या est के साथ जो है वो थर्ड और सेकंड डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं जी मोर हार्डर हार्डेस्ट, मोर हार्डर लगा दें तो गलत हो जाएगा। लेकिन अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि इनके साथ मोर ही लगाना पड़ता है, तो वो मोर देन टू सिलेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जामिनर ये जो मैंने लिखा हुआ आएगा ना आपके पास प्रोबेबल मिस्टेक्स, इसका मतलब है कि गालिबन वो शायद इस तरह की गलती हमें देगा जो हमें पकड़नी होगी कि मोर और मोस्ट में बी यूज्ड विद टू सिलेबिक वर्ड्स, कि जो टू सिलेबिक वर्ड्स हैं उनके साथ मोर या मोस्ट का इस्तेमाल वो कर देगा। एग्जामिनर जानबूझ के करेगा ताकि हम लोग उसकी जो है वो चक्कर में आ जाएं। हमने आना नहीं है। तो एग्जाम्पल में देखें कि ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन आई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिर्फ ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन आई। अब दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब ये मोर और मोस्ट लगा दिया जाएगा खामखा जब इस्तेमाल नहीं होना, जब कुछ की दूसरी डिग्री इस्तेमाल होती है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री। तो स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने देखना है कि आया कि पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री है, क्या हम उसमें खामखा का एडिशन तो नहीं कर रहे जी। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे हम देखेंगे जी। नंबर 2 पे हमारे पास जो आएगा रूल नंबर 2, द कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ 3 और मोर सिलेबिक वर्ड्स, जैसे ब्यूटीफुल, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, यानी 3 सिलेबिक हैं ये, आर फॉर्म्ड बाय एडिंग मोर और मोस्ट टू द एब्सोल्यूट डिग्री। एब्सोल्यूट डिग्री के साथ मोर और मोस्ट लगा के er एंड est में भी यूज्ड। अब ये जो मिस्टेक मैं बता रहा हूँ आपको कि वो इन डिग्रीज के साथ ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कुछ ऐसा कर सकता है। अब यह पहले में मोर मोस्ट नहीं लगना था, यहाँ पे मोर मोस्ट ही लगना है, जो कि बोलने में जो है वो मोर देन टू सिलेबिक वर्ड्स हों। ये हम पहले बात सीख चुके हैं। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं जी। रोनाल्ड इज द इंटेलिजेंटर देन शैरन, ये मोर इंटेलिजेंट आएगा, इंटेलिजेंटर नहीं आएगा। नीचे इंटेलिजेंटेस्ट लिखा हुआ है, ये भी नहीं आएगा, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एक कॉमन मिस्टेक है जो एग्जामिनर हमारे साथ कर सकता है। दिस इज़ अ ट्रिक इसको समझने का कि मोर देन 2 सिलेबिक वर्ड्स जो हैं जितने भी होते हैं उन सब के साथ जो है वो मोर और मोस्ट के साथ हम डिग्री को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 में मैंने नंबर इसलिए दे दिए कि हम लोग इसको अच्छी तरीके से याद रखें। ये 3 और 4 रूल ऐसा था जिसको मैंने स्किप कर दिया, वो हम लोगों ने देखा हुआ है कि वो जो सेकेंड डिग्री और इन चीज़ों के बारे में ही था। When 2 or more than 2 adjectives are used before a noun, कि जब एक नाउन से पहले 2 या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, वी डोंट यूज़ कॉमा टू सेपरेट देम, हम उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल नहीं करते। अब देखें स्टूडेंट्स, ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी, आज इसको ज़रा डिटेल से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जामिनर करेगा क्या कि कॉमा प्लेस कर देगा 2 एडजेक्टिव्स को जो एक सिंगल नाउन की खूबियां बयान कर रहे हैं, जो एक सिंगल नाउन की खूबियां बयान कर रहे हैं उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उनके बीच में कॉमा प्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखिए मैंने एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ, यस्टरडे आई सॉ लॉन्ग कॉमा शाइनिंग कार। अब लॉन्ग के बाद कॉमा प्लेस है जो कि होना नहीं है, लॉन्ग शाइनिंग कार ऐसे ही ये वर्ड आना है, कॉमा प्लेस नहीं किया जाएगा। तो कीप इन माइंड, इस बात को याद रखें कि जब एक ही नाउन के साथ जो है उसके 2 एडजेक्टिव्स को यूज़ किया जाता है तो कॉमा प्लेस नहीं किया जाता उन दोनों एडजेक्टिव्स के बीच में। जी नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 में हमने ये पढ़ा था कि आफ्टर द वर्ब्स ऑफ सेंसेस, स्मेल, साउंड, लुक, टेस्ट एंड फील, ये जब मैंने एडवर्ब पढ़ाया था उसमें भी आपको बता दिया, एडजेक्टिव है इसमें भी बता देते हैं कि इसके साथ एडवर्ब नहीं लगता, यानी ly वाला एडवर्ब जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पे वो एग्जामिनर यकीनन जैसे फ्लावर स्मेल स्वीटली करके आपको जो है वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम्पल है जी, शी सेज दैट बटर टेस्ट्स रैंसिडली, तो रैंसिड आना है, रैंसिडली नहीं आना, क्योंकि टेस्ट जो है वो सेंस वर्ब है, तो बटर का टेस्ट जो है वो रैंसिड होता है, रैंसिडली हम यूज़ उसके साथ नहीं करेंगे बिकॉज वी कांट यूज़ एडवर्ब विद द सेंस वर्ब्स, सेंस वर्ब्स के साथ हम एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी नंबर 7, सम इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस वेयर एज एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये बात बच्चों ने बारहा पूछी भी, कमेंट्स में भी पूछी गई, तो उसमें ये बात क्लियर कर लें कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के अंदर एनी ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है ये इसको एग्जामिनर जो गलती करेगा हमारे साथ वो यही होगी कि एनी और सम को आपस में मिंगल विद कर देगा, या किसी नेगेटिव सेंटेंस के साथ सम लिख देगा, या किसी पॉजिटिव सेंटेंस के साथ एनी का यूज़ कर देगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल, आई डोंट हैव सम फ्रेंड्स। अब डोंट हैव नेगेटिव सेंटेंस है तो सम नहीं आना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आना है, एनी। तो यहाँ पे हम लोग किसको यूज़ करेंगे, एनी को, एनी यूज़ करना है, सम को यूज़ नहीं करना। तो ये ब्रैकेट के अंदर एनी लिखा हुआ है, तो इसको देख लें। ये एग्जाम्पल आपके साथ आपको शायद इसमें हेल्प आउट हो जाए, ये आपके एक मामला और क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था वो भी देखिए, ये चीज़ें सारी हमने पढ़ी हुई हैं, आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। द एडजेक्टिव सच एज जूनियर, सीनियर, प्रेफर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेयर, पोस्टीरियर, एंटीरियर आर फॉलोड बाई प्रेपोजिशन टू बट नॉट देन। सुपीरियर देन नहीं होता, सुपीरियर टू होता है। जूनियर देन नहीं होता, जूनियर टू होता है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, प्रोबेबल मिस्टेक हमें क्या देगा कि इनके बाद देन प्लेस कर देगा, इन एडजेक्टिव्स के बाद वो देन प्लेस करेगा टू की जगह पर। देखें कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट दोज हु आर सीनियर देन अस, ये गलत लिखा हुआ था, सीनियर देन अस की जगह पे सीनियर टू अस आना है। तो सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, ये ऊपर वाली लिस्ट नोट डाउन भी कर लें, इसको अच्छे तरीके से देख लें। हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी आगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रूल नंबर 9,
आफ्टर द सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स वी यूज देन इंस्टेड ऑफ फ्रॉम। जब सेकेंड डिग्री यूज़ की जाती है ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग देन इस्तेमाल करते हैं। वो फ्रॉम वगैरह से हमें धोखा दिया जाता है कि जी फ्रॉम दिस। तो जब डिग्रीज की बात हो तो कंपैरेटिव डिग्री में, यानी दूसरी डिग्री का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा देन ही इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, यानी ये सुपीरियर जूनियर को निकाल के। ये तो एक्सेप्शनल हैं। एग्जाम्पल देखें जी, जैक्सन इज वाइजर फ्रॉम जॉन। लगता तो हमें ठीक है कि जैक्सन उससे जो ना वाइजर, लेकिन जब वाइजर वर्ड आ गया, सेकेंड डिग्री आ गई, तो हमें जो है वो फ्रॉम की जगह पर देन प्लेस करना पड़ेगा। तो फिर हमारा जो मामला है वो करेक्ट कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज इसको हम रॉन्ग कंसीडर करेंगे, इनकरेक्ट सेंटेंस होगा अगर हमने फ्रॉम से इसको किया। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हम इत्मीनान से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। रूल नंबर 10, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज टेक आर्टिकल द बिफोर देमसेल्व्स। अब जो है वो कैसे इनके साथ जो है वो आर्टिकल दी में बी ओमिटेड। अब सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दी को ओमिट कर दिया जाएगा, या अगर एक ही सेंटेंस में 2 मरतबा दूसरी डिग्री रिपीट होती है तो। देखें, द हायर यू गो द कूलर इट इज आना चाहिए, कि अगर एक ही सेंटेंस में 2 मरतबा दूसरी डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम आती है कि द हायर यू गो द कूलर इट इज। अब ये हमने इसको ज़रा गौर से समझना है, गौर से देखना है कि यहाँ पे 2 डिग्रीज, सेकेंड डिग्रीज 2 मरतबा इस्तेमाल हुई तो दोनों के साथ दी इस्तेमाल होगा। एक और भी हमने पढ़ा था कि ऑफ द टू, ठीक है, द सेकेंड इज, मतलब द ऑफ द टू, ठीक है, द लेटर इज द बेटर। आप फर्ज करें कि हम लोगों ने जो है वो असलम इज द बेटर। अब जब ऑफ द टू जो है हम लोग शुरू में लगाते हैं तो फिर भी दूसरी डिग्री के साथ दी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड के साथ तो होता ही होता है, वो हमें पता ही है कि पूनम इज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल। द प्रीटीएस्ट आएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ, दी का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, वाइल कंपेयरिंग वन थिंग विद ऑल द अदर थिंग्स वी यूज देन दैट ऑफ देन एनी अदर। यानी जब हम किसी भी चीज़ को बाकी सब दूसरी चीज़ों से कंपेयर कर रहे होते हैं तो फिर हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, देन दैट ऑफ और देन एनी अदर। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक एग्जांपल है कि एलिफेंट इज़ लार्जर देन एनी एनिमल, नहीं देन एनी अदर एनिमल। जब सब दूसरों से उसको कंपेयर कर रहे होते हैं तो देन एनी जो है वो ओमिट कर देगा एग्जामिनर। ये प्रोबेबल एक पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है, तो जो हमसे वो करेगा। देखते हैं एग्जाम्पल इसकी, मैरीज मार्क्स आर ग्रेटर देन एनी स्टूडेंट्स। मैरीज मार्क्स आर ग्रेटर देन एनी अदर स्टूडेंट्स। आगे एक बात और भी आएगी कि थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड विद थिंग्स एंड पर्सन्स शुड बी कंपेयर्ड विद पर्सन्स, वो बात आगे है। तो यहाँ पे अभी तो जो है ना वो देन एनी अदर की बात हो रही है कि जब 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है, उसी तरह 2 चीज़ों को नहीं, उस एक चीज़ को अपने जैसी दूसरी सब चीज़ों के साथ, तो देन एनी अदर आता है, ठीक है, कि नहीं उसके अलावा। देन एनी अदर हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके अलावा के लिए, कि उसको शामिल नहीं करना, ठीक है, कि अगर एलिफेंट जो है देन एनी लगा देंगे तो उस वो भी शामिल हो जाएगा साथ, ठीक है, तो इसलिए जो है उसका ख्याल रखना है। और नंबर 12 पे आता है जी, यानी सूडो कंपैरिजन, जिसको फॉल्स कंपैरिजन कहते हैं। वो ये कहा जाता है कि थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड विद थिंग्स, पर्सन्स शुड बी कंपेयर्ड विद पर्सन्स। तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। अब देखें बेटा, बात ये है कि मेरे मार्क्स अली से अच्छे हैं, नहीं, मेरे मार्क्स अली से अच्छे नहीं हो सकते, बल्कि मेरे मार्क्स अली के मार्क्स से अच्छे हैं। अब इसी तरीके से जैसे कराची का जो दर्जा हरारत है वो मरी से ज़्यादा गर्म है, नहीं, कराची का दर्जा हरारत मरी के दर्जा हरारत से ज़्यादा गर्म है। यानी अब हम जो है ना चीज़ों को चीज़ों से कंपेयर करेंगे, पर्सन्स को पर्सन्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये उसका जो है ना वो जो कंपेयर
हो सकता है कि चीज़ों को पर्सन से, पर्सन को चीज़ों से, वाइस वर्सा। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसकी स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल में है जी, दिस काइंड ऑफ एप्पल्स वुड बी स्वीटर देन कॉरलैंड। अब कॉरलैंड, कॉटलैंड का मतलब है जगह है, तो कॉटलैंड के एप्पल से, कॉटलैंड से मीठी नहीं है ये चीज़। ये एप्पल जो है वो कॉटलैंड से नहीं बल्कि कॉटलैंड के एप्पल से, इसलिए अपॉस्ट्रोफी लगना है यहाँ पे। ठीक है, जॉन्स क्लाइम टू फेम इज मोर रैपिड देन हिज ब्रदर्स आना है। अब द क्लाइमेट ऑफ कराची इज हॉटर देन दैट ऑफ मरी, तो देन मरी नहीं, देन दैट ऑफ मरी। हिज मार्क्स आर बेटर देन, आई नहीं आना, हिज मार्क्स आर बेटर देन माइन या माई मार्क्स। यानी हम लोग जब इसको कंपेयर करेंगे तो चीज़ों को चीज़ों से, मार्क्स को मार्क्स के साथ, पर्सन को पर्सन के साथ, कंपैरिजन का ख़ास ख्याल रखना है जब हम सेकेंड डिग्री के अंदर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम लोग, जो है रूल नंबर 13 है, यूज द यूज ऑफ डबल एडजेक्टिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इज रॉन्ग। जब हम एक ही सेंटेंस के अंदर इनको यूज करेंगे कि वो हमें गलत कंसीडर किया जाएगा। दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब देखिए, मोस्ट भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, डबल हो गया। ठीक है, मोर वाइजर गलत हो गया। तो यानी डबल नहीं है, आपने जो डिग्रीज हैं एडजेक्टिव्स की वो कभी भी 2 मरतबा रिपीट नहीं करनी इन द सेम पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला रूल हमारे पास नंबर 14 है, सम एडजेक्टिव्स आर इनकम्पेरेबल। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका कोई कंपैरिजन नहीं होता, द यूज ऑफ द एनी डिग्री बिफोर देम इज रॉन्ग। इनसे पहले किसी भी डिग्री का इस्तेमाल करना इनकरेक्ट होता है। हियर इज द लिस्ट ऑफ सम एडजेक्टिव्स दैट आर नॉट कंपेयर्ड। ज्योमेट्रिकल शेप्स, जैसे राउंड होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, आइडियल, फुल, एक्सट्रीम, चीफ, एंटायर, यूनिक, परफेक्ट, प्रेफरेबल, कंप्लीट, यूनिवर्सल, फेवरेट, आइडियल, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कोई भी मुतबादिल नहीं होता। यूनिक का मतलब यूनिक ही है, मोस्ट यूनिक, मोर यूनिक नहीं हो सकता, मोर आइडियल, मोस्ट आइडियल नहीं हो सकता, मोर राउंड, मोस्ट राउंड नहीं हो सकता, राउंड राउंड ही होता है, सर्कल सर्कल ही होता है। तो ये इसको जो है वो हम लोग इसके साथ, जो गलती करेगा एग्जामिनर वो यही करेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखते हैं जी, चौसर इज द मोस्ट आइडियल पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। तो चौसर जो है वो मोस्ट आइडियल, गलत हो गया, मतलब आइडियल के साथ कोई डिग्री नहीं आनी, कुछ भी नहीं लगना। ठीक है, जैसे चौसर इज द आइडियल पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर। अब ही इज अ यूनिक डॉक्टर, ही इज द मोस्ट यूनिक डॉक्टर नहीं, यूनिक डॉक्टर है। इन्हीं अगर ऐसे करना हो तो हम लोगों ने इसके साथ मोर मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 15 पे चलते हैं जी हम लोग। नंबर 15 में जी, बिफोर द रेगुलर एडजेक्टिव्स वी यूज वेरी एंड बिफोर द एडजेक्टिवल पार्टिसिपल वी यूज मच। जैसे अब मच और वेरी की मिस्टेक जो है उसको देख लें। सिल्विया इज मच वाइज, वेरी वाइज। नॉर्मल एडजेक्टिव का मतलब है एडजेक्टिव की पहली डिग्री। ये वेरी और मच का इस्तेमाल मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं कि कभी कभार वो टायर्ड, प्लीज, डिलाइटेड, सरप्राइज्ड, ऑब्लाइज्ड, इस तरह के वर्ड जब एडजेक्टिव के तौर पर आते हैं तो इनके साथ, हालांकि ये पास्ट पार्टिसिपल हैं, ठीक है, तो अब जो है वो वी कैन नॉट यूज मच बिफोर सम ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिवल पार्टिसिपल्स। टायर्ड, प्लीज्ड, डिलाइटेड, सरप्राइज्ड, ऑब्लाइज्ड, इनके साथ हम लोग इस्तेमाल मच नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनके साथ जो है वो वही आता है, क्योंकि इनकी जो है ना वो मतलब आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो यूज़ की जा सकती है, क्योंकि ये एज अ वर्ब वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इन द एडवर्ब।
जब एडवर्ब का लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने इसको भी डिस्कस कर लिया था। लेस, लिटल, लीस्ट। लिटल, लेस, लीस्ट इज़ यूज्ड बिफोर मेजरेबल नाउन्स। जिनको मेजर किया जा सकता है वहाँ पे लिटल आता है, जिनको गिना जा सकता है उनके साथ फ्यू आता है। और स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि आ लिटल, लिटल, फ्यू, आ फ्यू, इसका ज़हन में रखना है आपने कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आई नीड नो फ्यूअर देन 5 kg शुगर। अब 5 kg शुगर, शुगर को गिना तो नहीं जा सकता ना, तो यहाँ पे नो फ्यूअर की जगह पे नो लेस देन। जैसे एक फिक्रा अक्सर एग्जामिनेशंस के अंदर आता होता है, हम लाइव सेशन में भी उसको डिस्कस करेंगे कि नो लेस देन 50 पैसेंजर्स डाइड इन द एक्सीडेंट। तो लेस देन स्टूडेंट्स वहाँ पे यूज़ किया गया, तो पैसेंजर्स तो गिने जा सकते हैं, तो नो फ्यूअर देन 50 पैसेंजर्स डाइड इन द एक्सीडेंट, तो इस सेंस के अंदर उसको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये फ्यू और लिटल में फ़र्क को समझ लें, किसमें क्या होता है। जो काउंटिंग होती है उसके लिए फ्यू आता है, जो मेजरेबल चीज़ें होती है उसके लिए लिटल आता है। तो लिटल, लेस, लीस्ट, उसकी ये 2 डिग्री हैं। आगे नेक्स्ट, तो फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ये ब्रैकेट्स में मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, रूल के नीचे देख लें, आपको नज़र आ रही हैं। इसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं हम लोग जी नंबर 17 पे। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, इसका ख्याल रखें कि उम्र में बड़ा होना तो ओल्ड होता है। फैमिली के अंदर, ख़ानदान के अंदर कोई शख्स सीनियर हो, बड़ा हो, तो उसको हम एल्डर कहते हैं, एल्डेस्ट कहते हैं, ओल्डर नहीं कहते, ठीक है ना। मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली जो है वो यहाँ पे इसकी गलती देख लें कि मिस्टर शॉन इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द डॉसन फैमिली, इज़ द एल्डेस्ट ऑफ द डॉसन फैमिली। ओल्ड का मतलब बूढ़ा होता है, बड़ा होता है, एज में बड़ा होता है, रिश्तों में जो बड़ा होता है, फैमिली के अंदर बड़ा होता है, वहाँ पे ओल्ड नहीं वर्ड इस्तेमाल किया जाता, बल्कि एल्डेस्ट या एल्डर इस्तेमाल किया जाता है जब हम कंपैरिजन में लेके आते हैं। तो नंबर 18 में देखें जी, नंबर 18 पे हमारे पास है जी एडजेक्टिव्स शुड बी यूज्ड फर्स्ट एंड एडवर्ब इनफ लेटर ऑन। पढ़ा था हमने पहले, बिल्कुल पढ़ा था कि इनफ ने एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होना है। एमा सेड दैट टी वॉज इनफ हॉट, गलत था ये, हॉट इनफ आना है। तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 19, फादर इज़ यूज्ड फॉर डिस्टेंस फार्दर। ये फादर नहीं है, फार्दर है, फारदर। मैंने जल्दी जल्दी में उसको फार्दर पढ़ दिया, तो आर जो है वो थोड़ा सा स्लाइट उसका टच है इसके अंदर। तो फार्दर जो है, फार्दर, फारथेस्ट, ठीक है, फार, फार्दर, फारथेस्ट होता है, ठीक है। फर्दर का मतलब होता है मज़ीद, ठीक है, मतलब जो है वो किसी चीज़ का मज़ीद होना, उसको फर्दर कहते हैं। तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, फार, फार्दर, फारथेस्ट, और जो है वो फर्दर में भी यूज बिफोर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए जो है वो फर्दर इस्तेमाल कर सकता है। जो गलती करेगा एग्जामिनर तो हमने उसको पकड़ना है। दे कुड नॉट ट्रेवल एनी फर्दर, एनी फर्दर, फार्दर, मज़ीद आगे वो नहीं चल सकते। डिस्टेंस के लिए फार्दर आता है, किसी और काम के लिए मज़ीद जो है फर्दर आ जाता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस के लिए हमेशा आपने फार, दूर, उस सेंस के अंदर इसको लेना है, और ये डिग्री का ख्याल रखना है कि किसके साथ कौन सी यूज़ करनी है। नंबर 20, फ्यू इज़ नेगेटिव एंड मीन्स नॉट मैनी। एक बात याद रखें, ये 3 कैटेगरीज हैं, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। फिर देखें, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। देखिए इसी तरह लिटल, आ लिटल, दा लिटल। वो लिटल के बारे में और फ्यू के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि ये काउंटेबल और मेजरेबल के फ़र्क है, लेकिन बात दोनों का मतलब वैसा ही है। जैसे फ्यू का मतलब होता है ना होने के बराबर, मतलब नहीं है कोई भी चीज़, समझ लें इतना कम है कि कोई नहीं है, ठीक है। आ फ्यू का मतलब होता है थोड़े से, ठीक है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे चंद एक दोस्त हैं। अब दा फ्यू का मतलब होता है जो थे वो ख़त्म हो जाएं। जैसे फ़र्ज़ करें कि जो है वो, इसी तरह लिटल के अंदर हम कहते हैं जी देयर इज़ आ लिटल वाटर इन द ग्लास, इसका मतलब पानी, ग्लास में थोड़ा सा पानी है, ठीक है। आई स्पेंट द लिटल मनी आई हैड, दा मैंने लगाया तो लिटल मनी जो मेरे पास थी मैंने
खर्च कर दी। नोट करना, नोट कर लें, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। ठीक है, द लिटिल मीन्स जो है वो, अब देखिए अब डिटेल से इसको पढ़ लेते हैं कि द फ्यू मीन्स सम बट ऑल ऑफ देम इन द सेम वे। कुछ हैं लेकिन वो सब के सब। लिटिल मीन्स नॉट मच, अ लिटिल मीन्स सम। लिटिल का मतलब होता है कुछ है, ठीक है, नॉट मच ज़्यादा नहीं है। द लिटिल मीन्स सम बट होल ऑफ दैट सम, यानी जितना भी था सब। आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, जितने पैसे थे मैंने सारे खर्च कर दिए। यानी द लिटिल जो है वो होल की सेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोबेबल मिस्टेक जो है वो कहीं पे लिटिल लगा देगा, कहीं पे आ लिटिल लगा देगा, कहीं पे दी लिटिल लगा देगा। तो ये दा, आ और लिटिल खाली, इसकी मिस्टेक्स जो हैं हमें पकड़नी पड़ेंगी। इसी तरह फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू, इसको ज़हन में रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं जिसकी एग्जाम्पल, देयर वॉज लिटिल वाटर इन पिक्चर, देयर वॉज आ लिटिल वाटर आएगा, थोड़ा सा पानी था घड़े के अंदर, मतलब लिटिल का मतलब तो था ही नहीं। ठीक है, अब अगर किसी बुक में लिखा द लिटिल रिमेन टू बी डन, काम ना होने के बराबर बाकी रह गया था, द रिवॉर्ड भी हमने पढ़ा था प्रीवियस में। अब 21 देखते हैं जी, वर्थ सीइंग। ठीक है, वर्थ वॉचिंग एंड ऑल द वर्थ जेरेंड ing एक्सप्रेशंस आर यूज्ड आफ्टर द नाउन, दे क्वालिफाई। अब जो है वो नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं जिसको ये क्वालिफाई कर रहे होते हैं। वर्थ रीडिंग बुक नहीं होता, बुक वर्थ रीडिंग होता है। वर्थ रीडिंग, वर्थ सीइंग साइट नहीं होता, साइट वर्थ सीइंग होता है। यानी नाउन पहले आना है, वर्थ रीडिंग, वर्थ सीइंग, वर्थ वॉचिंग वगैरह वगैरह ये सब कुछ बाद में आना है। इसका ख्याल रखना है आपने। यहाँ पे देखें, ही टोल्ड इट वॉज द वर्थ वॉचिंग मूवी, मूवी वर्थ वॉचिंग आएगा। ठीक है, ही टोल्ड इट वॉज मूवी द वर्थ वॉचिंग। ठीक है, द मूवी वर्थ वॉचिंग। ठीक है, साइट वर्थ सीइंग, बुक वर्थ रीडिंग। उस एग्जाम्पल से इसको जो है वो आपने फॉलो अप करना है। नंबर 22, वो यूज आर्टिकल द बिफोर द एडजेक्टिव होल बट आफ्टर द एडजेक्टिव सच एज बोथ एंड ऑल। अब जो है वो, अब हमने देखना है कि ये जो आर्टिकल है होल से पहले आता है और ऑल के बाद आता है। ये ज़हन में रखिएगा ज़रा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आर्टिकल की जगह बदली जाएगी। ही टोल्ड होल द स्टोरी, अब होल के बाद आया ना, नहीं आना। दा जो है वो होल से पहले आना है, द होल स्टोरी। ऑल द पीपल, द ऑल पीपल गलत हो जाएगा, ऑल के बाद दी लगाना है, होल से पहले लगाना। फिर सुन लें, ऑल के बाद आपने आर्टिकल को यूज़ करना है और होल से पहले इसको यूज़ करना है। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है स्टूडेंट्स कि ये एक ऐसी मिस्टेक है कि हमसे वो पकड़ी अक्सर नहीं जाती। ठीक है, क्योंकि ऑल द पीपल, द होल पीपल, द होल भी और ऑल भी एडजेक्टिव के तौर पर ही काम करेंगे, तो डेफिनेटली वो मिस्टेक हमें देखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी, नंबर 23 जो है वो इसके अंदर जो है वो था कि जैसे कंप्लीट एक्सप्रेशंस एज सून एज मच एज मैनी एज, ये इस तरह कंप्लीट एक्सप्रेशन यूज़ करने, किसी चीज़ को मिस नहीं करना। देखिए एग्जाम्पल इसकी कि प्लेइंग द वायलिन इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट यू थिंक, एज डिफ़िकल्ट एज यू थिंक। यानी अगर हमने एज डिफ़िकल्ट एज यू थिंक, एज का आपस में कंपेरिजन है। बेटा देखिए कि ये असल में एक चीज़ और भी याद रखें, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस में भी इस्तेमाल होते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है वो कंजंक्शंस के ऊपर आएगा जो पेयर्स की शक्ल में आती हैं। ठीक है, तो ये पेयर्स में आती, तो पेयर कभी इनका टूटता नहीं है। जैसे फर्ज करें कि हम लोग जो ना वो एज पॉजिटिव के लिए आता है, सो एज नेगेटिव के लिए आता है। ठीक है, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज आई, ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई। तो यानी नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल भी उसमें रखना है। अभी इस पे फोकस इतना ज़्यादा ना भी करें तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। देखते हैं जी आगे, नंबर 24 है, इन अ सिंपल कंपैरिजन लाइक इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, बट इफ वर्ब फॉलोज द नाउन एंड प्रोनाउन एज मस्ट बी यूज्ड।
यानी एज और लाइक का ख्याल रखना है कि एज कहाँ पे इस्तेमाल होना है और लाइक कहाँ पे इस्तेमाल होना है। कि सिंपल कंपैरिजन लाइक इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। सिंपल कंपैरिजन में तो लाइक इस्तेमाल होता है, बट इफ अ वर्ब फॉलोज द नाउन, लेकिन अगर जो है वो एक वर्ब नाउन को फॉलो करता है तो फिर जो है वो एज ही इस्तेमाल किया जाता है। देखें कि लाइक एंड एज में बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। गलती क्या हो सकती है कि यहाँ पे लाइक आना था वहाँ पे एज कर दिया। अब ये दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, यू प्ले द सेलो विद द बो एज द वायलन। यू प्ले द सेलो विद द बो एज द वायलन, यहाँ पे लाइक द वायलन आना है। लाइक क्यों आया कि सिंपल कंपैरिजन में लाइक यूज होता है बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले। एज द वायलन नहीं आएगा बल्कि वायलन नाउन था तो लाइक द वायलन। यू प्ले द सेलो विद द बो लाइक यू डू यू डू आ गया। अब लाइक यू डू वर्ब आ गया। अब वर्ब के बाद क्या आएगा, एज द वायलन। देखिए मसला ये कि वर्ब का और नाउन का, नाउन से पहले लाइक था, वर्ब के बाद एज था। इस कंपैरिजन को गौर कर लें कि कंपैरिजन जो है वो हर फिक्रे में तो ऐसे नहीं ना होगा जिसमें ये कंपैरिजन दिया हुआ हो कि पहले फिक्रे में देख लें दूसरे सेंटेंस में देख लें। मैं स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाता, आप अगर इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। तो इसको जेहन में रखिएगा कि लाइक यू डू, दूसरी एग्जाम्पल में देखें कि लाइक यू डू विद द वायलन। अब लाइक यू डू एज जो है वो यहां पर इस्तेमाल होगा, लाइक जो है वो एज यू डू विद द वायलन। ठीक है, तो यहां पे डू से पहले जो है वो जब जो है वो नाउन या प्रोनाउन को वर्ब फॉलो कर रहा होता तो एज आएगा, लाइक नहीं आएगा यहाँ पे दूसरे हिस्से में, और पहले हिस्से में जो है वो लाइक आना था, एज नहीं आना था। अब देखते हैं जी नंबर 25। नंबर 25 में है वी यूज नो आफ्टर द मेन वर्ब एंड नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और मेन वर्ब के बाद नो। अब देखिए मजे की बात कि नो जो है, नो और नॉट में फर्क है। हम आपको क्लास में बता दूंगा कि नो और नॉट में क्या फर्क है। नो जो है वो मेन वर्ब के बाद इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये एडवर्ब होता है। नॉट एडजेक्टिव होता है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद। डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, नीड नॉट नहीं, नीड मतलब जरूरत है, नीड मेन वर्ब है, नॉट नहीं आएगा। देखें हम आगे करते जी, इसको एक्सचेंज कर देगा ना एग्जामिनर, जब मेन वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल नहीं होना। ये बात का ख्याल रखना है कि देयर इज नो रीजन टू वरी। ठीक है, नो, देयर इज नो रीजन टू वरी। अब देखें बेटा कि यहां पे देयर इज नो रीजन टू वरी, इज जो है वो असल में हमें लग रहा है कि ये मेन वर्ब यहां पे यही है। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोगों ने जो है इसके साथ नो लगा देना है। तो एग्जाम्पल इसकी जो है ना वो नीड के साथ भी आ सकती है। एज जनरल रूल ऑलमोस्ट इज फॉलोड बाई ऑल द। ठीक है, तो देखें कि ऑलमोस्ट द स्टेट्स हैव अ सेल्स टैक्स। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट, ऑलमोस्ट जो है वो उसके बाद ऑल द का इस्तेमाल कॉमनली किया जाता है। तो इसको ख्याल रखना है आपने कि ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट। ठीक है, ऑल द स्टेट्स, ऑल द पीपल, तकरीबन सब के सब लोग। इसके बाद 29 है बिफोर द एब्सोल्यूट पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव वी यूज वेरी बट नॉट टू और सो। हाउएवर टू में बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। हाँ, वो ये बात बताई गई है कि एब्सोल्यूट पॉजिटिव डिग्री जो है किसी भी एडजेक्टिव की, उससे पहले हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं, टू का नहीं। हाँ अलबत्ता नेगेटिव के अंदर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें कि हमारे पास जो है वेरी, टू और सो मैनी, इनको जो है वो सो मे बी चेंज्ड। अब ऑन द प्लेटू द यंग सीगल वॉज टू हंग्री, नेगेटिव नहीं है ये, वॉज वेरी हंग्री, बड़ा भूखा था। तो ये जो है वो सो हंग्री भी यहाँ पे नहीं आना। ठीक है, अब थैंक यू वेरी मच होता है, थैंक यू सो मच हम लोग लगाते हैं, शायद सही हो कि ना आपको पता होना है। चले खैर, वो मच की वजह से उसमें कोई
कन्फ्यूजन आ सकती है, डिस्कस कर सकते हैं आप मुझसे, मैं उस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो वो बोर्ड के ऊपर लेक्चर हो तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास जी वो। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 30 है, लाइक इज़ यूज बिटवीन। अच्छा, ही इज़ लाइक मी। अब असलम एंड अकरम आर अलाइक, यानी अगर दोनों नाउन या प्रोनाउन पहले आ जाए तो लाइक नहीं फिर एंड पे आना, एंड पे अलाइक आता है। अगर सेंट दोनों के बीच में आए तो लाइक आता है वर्ड। ये बात याद रखनी है आपने। देखें कि यहाँ पर जो है वो अलाइक, देखें नोबल जॉन एंड हिज सन डोंट लुक अलाइक। अब नोबल डोंट लुक लाइक हिज सन, तो फिर तो ठीक था, हो सकता था ना लुक लाइक हिज सन, तो फिर यहाँ पे एज आता। वो तो एक अलग मैटर है जो हमने पीछे पढ़ लिया। लेकिन जब ये दोनों का जिक्र पहले कर दिया गया, लाइक इज यूज्ड बिटवीन टू नाउन्स, ऊपर चले जाएं रूल में देखें कि लाइक जो है वो दो नाउन्स के बीच में यूज किया जाता है, बीइंग कंपेयर्ड, वेयर एज अलाइक इज यूज्ड आफ्टर द टू नाउन्स कंपेयर्ड, बट बोथ लाइक एंड अलाइक हैव द सेम मीनिंग। लेकिन दोनों का मतलब सेम ही होता है, सिर्फ इस्तेमाल में फ़र्क होता है, मतलब में कोई फ़र्क नहीं होता। कि अगर दो नाउन्स के बीच में आए तो लाइक, अगर दोनों नाउन्स के पहले डिस्कस कर दिया जाए और एंड पर इस्तेमाल किया जाए तो अलाइक। तो स्टूडेंट्स ये रूल नंबर 30 है, वो यूज़ देन आफ्टर मोर एंड लेस। वो यूज़ देन आफ्टर मोर और मोर देन लेस देन यूज़ करते हैं ना, मोर देन लेस देन। तो इसका इस्तेमाल जो है वो यकीनन इसमें जो है वो बाज़ नहीं किया जाता। देखें, द मेन लाइब्रेरी हैज़ मोर एज 10,000 बुक्स, मोर देन 10,000 बुक्स। तो मोर एज नहीं आना, मोर देन आना है, ठीक है। तो ये गलती जो है वो इसको ज़हन में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स हम